जय हिंद बच्चों। आई होप आप स्वस्थ तन और निर्मल मन से खूब खुश होंगे। आपके बीच आपके अपने यूपी सर फिर मैं इस प्रोबेबल गेस क्वेश्चन सीरीज में एक नए कंटेंट्स, एक नया टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 8 है, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। स्टूडेंट, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरा वीडियो कैसा आपको लग रहा है आप बीच बीच में हमें कमेंट करें। तो आइए बिना देर किए हुए हम करते हैं इस सीरीज का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन का आगाज। स्टूडेंट, इस आगाज में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं सेट किया हूँ सीक्वेंस सीरीज का कि इफ x-2 x and x+3 आर इन जीपी देन वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर x-2 x और x+3 अगर जीपी में है तो x का वैल्यू क्या होगा। आइए खूब रहा समझिए। आइए मैं ट्रिक दे रहा हूँ, इस ट्रिक को कैच करें आप। आइए फिर देते हैं ट्रिक। लिखे हैं ट्रिक फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। करेंगे सपोज कीजिए कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। स्टूडेंट, अगर हम कहें कि आर इन जीपी, अगर इस जीपी में है तो कुछ नहीं करना है, बस सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड कर देना है। इसको माइंड में कब करें स्टूडेंट। जैसे सपोज कीजिए, अगर मान लेते हैं कि 4 कहें हम, 8 कहें और इस 16, तो गौर करके देखो स्टूडेंट, इस 8 का स्क्वायर करोगे ना, ये 8 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका 4 इंटू 16 के इक्वल होगा स्टूडेंट। इट इज माई गारंटी। 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 64, दैट मीन्स 4 इंटू 16 दैट मीन्स 64 ना। दैट मीन्स बिल्कुल सही आप समझ रहे होंगे कि अगर जीपी में 3 टर्म दिया हुआ है कॉन्जिक्यूटिव, और तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। तो आइए इस क्वेश्चन को देखें हम लोग। आइए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर अगर देखें स्टूडेंट, हियर यहाँ दिया हुआ है x-2 और फिर दिया हुआ है x और फिर दिया हुआ है x+3। ये क्या चीज में है भाई, तो आर इन जीपी। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका सेकेंड है, ये सेकेंड है आपका, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका क्या है, थर्ड है। जब इसको कैलकुलेट करोगे अकॉर्डिंग टू ट्रिक तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, x-2 हो जाएगा x+3। इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कितना लिखेंगे x स्क्वायर और ये हो जाएगा फिर +3x और -2x -6 मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट। अगर इसको देखें तो दिस विल बी दिस कैंसिल, कितना बच जाएगा 3x -2x तो हो जाएगा x और -6 इज इक्वल टू 0 ना। यहाँ से लिखेंगे क्या, x इज इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि x क्या होगा अगर ये तीनों जीपी में है तो x का वैल्यू मेरा 6 होगा स्टूडेंट। दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर मेरा बी होगा, यानी कि 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 4 16 दिस और कह रहा है कि आर। यहाँ पर अगर देखा जाए स्टूडेंट तो ये भी आपका ये आर इन जीपी है, ये जीपी है। चेक करके देखिए, 1 इंटू 16 करेंगे 16 आएगा, 4 इंटू 2 करेंगे 16 आएगा, दैट मीन्स जीपी। तो जीपी का फिफ्थ टर्म कैसे निकालना है हम लोग जानते हैं। आइए फिर आपको मैं दे रहा हूँ टिप्स, इस टिप्स को समझिए। आप जानते हैं ना, ए आर स्क्वायर AR³ ... ऐसे ये सारा होता है आर इन जीपी स्टूडेंट, ये आर इन जीपी। तो जीपी में इसमें जो टर्म निकालते हैं TN, इसके लिए यूज करते हैं AR⁻n-1। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो बस इसी का चक्कर है स्टूडेंट। यहाँ पर कह रहा है कि फिफ्थ टर्म निकालना है। यहाँ पर अगर हम देखें हियर, यहाँ पर दिया हुआ है 1 4 16 ... ये डॉट टू डॉट है और ये क्या चीज में दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे आर इन जीपी। ये जीपी में गिवन है, तो जीपी में देखो तो ए इज इक्वल टू आपका फर्स्ट टर्म ए होगा। रेशियो हम लोग पढ़े होंगे, रेशियो कैसे हम लोग फाइंड करते थे स्टूडेंट। रेशियो निकालने का टेक्निक था, सेकेंड में हम लोग फर्स्ट से डिवाइड करते थे टर्म में, यानी कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे ए आप,
थर्ड टर्म में हम लोग डिवाइड करते थे सेकेंड से, टर्म से, ETC। तो हम लोग को क्या मिलता था, रेशियो R मिलता था, दिस R मिलता था। यहाँ से R निकालेंगे 4/1 4, 16 अगर हम निकालेंगे 4/1 को हो या 16/4 को हो, इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका 4 ही आएगा ना। R निकल गया। नाउ हमको क्या निकालना है, निकालना है हम लोग को फिफ्थ टर्म, यानी निकालना है T5। तो T5 क्या हो जाएगा, AR और n-1 होता है, देखो AR n-1, यानी जितना पावर होगा उससे वो कम कर देंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा 4। अब ए का वैल्यू कितना 1 और R का वैल्यू कितना 4 और टू दी पावर 4। ये 4 को मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, तो 4 इंटू 4 और इंटू 4 4 बार, 4 चौका 100 चौका 64 चौका 256 होगा ना, यानी कि 256 है क्या। तो यानी कि इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट वह मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट जरूर करें। पसंद नहीं भी आ रहा होगा स्टूडेंट, फिर भी आप कमेंट करें, ताकि अगले वीडियो में अपने आप को मैं फेयर और लवली की तरह निखार ला सकूं। तो स्टूडेंट इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है कि इफ थर्ड टर्म ऑफ GP इज 4, हाउ मेनी टर्म ऑफ प्रोडक्ट एज फर्स्ट टू 5 टर्म्स स्टूडेंट। कह रहा है क्वेश्चन की थर्ड टर्म GP का दिया हुआ है 4। यहाँ से स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चंस थर्ड टर्म ऑफ GP इज 4, यानी कि GP का थर्ड टर्म हमारे पास 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम लोग रीड करें तो लिखा हुआ कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एज फर्स्ट टू 5 टर्म्स, यानी कि प्रथम 5 पदों का जोगफल का पद कितने होंगे, यही बताना है। यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है थर्ड टर्म 4 है और प्रथम 5 पद का जोगफल। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हियर इसको लिखेंगे हियर गिवन दैट थर्ड टर्म, यानी कि T3 दिया हुआ है 4। T3 को क्या लिखते हैं आप, AR², दैट मीन 4 ही दिया हुआ है। और क्वेश्चन करा के फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, इसको क्या लिखेंगे, ए होगा इंटू AR होगा, AR² हो जाएगा, AR³ हो जाएगा और AR4 हो जाएगा ना। गिन लीजिए 1 2 3 4 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, A टू द पावर 1 1 1 1, तो सबके पावर 5 ऐड होता है। अगर इसको हम लिखेंगे R के पावर यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, तो ये R के पावर 10 हो जाएगा ना। जोड़िए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। इसको हम लोग लिख सकते हैं का स्टूडेंट AR के पावर और AR के पावर 2 और इस सब के पावर 5, बात वही होगा ना। इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। आप याद कीजिए, पीछे आप जरूर पढ़े होंगे। अगर AB के पावर M है, इसको क्या लिखते हैं, A के पावर M और B के पावर M ना। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट AR टू द पावर 2, तो AR टू द पावर 2 दैट मीन्स 4 ना। तो यहाँ से लिखेंगे 4 और 4 टू द पावर 5। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 बार मल्टीप्लाई करो 4 को, 4 इंटू 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। 4 चौका 16 चौका 2, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 और 256 में जब 4 से गुना करोगे स्टूडेंट तो कितना होगा 1024 ना, 1024, यानी कि 1024। देखिए तो इसका कोई ऑप्शन है क्या, यानी कि C ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर C होगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इन द GP गिवन दैट T3 इतना, T6 इतना, देन फर्स्ट टर्म निकालना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। कह रहा है कि थर्ड टर्म 24 है और छठा टर्म कर रहा है T6 कि 192 है, तो इसमें फर्स्ट टर्म निकालना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हियर T3 को क्या लिखेंगे आप, AR², ये दिया हुआ है 24। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि T6 को क्या लिखेंगे, AR के पावर 5, एक कम होता है, अभी आपको मैं हिंट किया था। AR के पावर 5 ये दिया हुआ है 192। इसको स्टूडेंट फर्स्ट कहें, इसको सेकंड कहें। यहाँ से अगर हम चले, अगर इसको लिखे फ्रॉम सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो,
डिवाइड कर दोगे तो क्या लिखोगे, ए आर के पावर 5 बाई ए आर के पावर 2 ना, ये 192 बाई 24, 24 को काटोगे तो कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से ए कैंसिल, आर के पावर 5 में आर के पावर 2 से डिवाइड करोगे तो कटेगा, यानी बचेगा आर के पावर 3 इज इक्वल टू 8, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। दैट मीन्स यहाँ से स्टूडेंट आर का वैल्यू 3 आ गया, आर निकल गया। यहाँ से आर निकल गया तो कहीं से भी हम लोग ए फाइंड कर सकते हैं, लिखेंगे नाउ। अब स्टूडेंट ध्यान देना, ए और आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 24, और आर हमको मिल चुका है 3, यहाँ पुट कर देंगे ए, यहाँ से देंगे 3 के पावर 2, ये हो जाएगा 24। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आर का वैल्यू सॉरी स्टूडेंट, आर के पावर 3 इज इक्वल टू 2 के पावर 3 है, तो आर इज इक्वल टू हम लोग का 2 होगा ना, 2 अकॉर्डिंग टू कंपेयरिंग, आर के पावर 3 इज इक्वल टू 2 के पावर 3, दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू 3, तो आर इज इक्वल टू 2 ना। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसको पूरा रफ करते हैं, यहाँ हो जाएगा ए इंटू आर का वैल्यू 2 निकाले हैं, 2 के पावर 2, ये होगा 24, इसको कैलकुलेशन करो, 2 के पावर 2 दैट मीन्स 4 ना, कैसे 2 इंटू 2 दैट मीन्स ये आपका होगा 24, ये 4 से कट जाएगा 6 बार में, यानी ए इज इक्वल टू 6। देखिए कोई आंसर है क्या, इसमें आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स इट विल बी करेक्ट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 रूट 2 4 डॉटेड एज, और कह रहा है कि इज 128, इसमें कह रहा है कि 2 रूट 2 फिर 4 डॉट ऐसी है, तो कौन सा टर्म आपका 128 होगा, क्वेश्चन यही कह रहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर देखें हम लोग तो हियर 2 रूट 2 4 डॉट और ये दिया हुआ है आर इन जीपी में देखो तो फर्स्ट टर्म ए का मान 2 है, रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड बाई फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, अभी जस्ट मैं बताया, इतना करो, या 4/2 रूट 2 करके देखो, इसको भी काटो, हर एक सिचुएशन में आपका 2 आएगा। अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 4/2 रूट 2 है स्टूडेंट, तो इसको आप 4 को लिख सकते हैं ना, 4 को आप कैसे लिखोगे, इसको अगर सोल्व तो इसको लिखोगे 2 इंटू 2 और बटा में ई होगा 2 रूट 2, ये 2 से तो 2 पूरा कट जाएगा, कितना आएगा 2 बटा रूट 2 से ई 2 भी कट जाएगा, तो रूट 2 ना आएगा। दैट मीन्स इतना हम लोग निकाले। चलिए इसको रफ समझिए, ये आपका रफ है। चलिए आर का वैल्यू निकाल लिए, अब कह रहा है कि कौन सा टर्म, और यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट टीएन इज इक्वल टू 128, वेरी सिंपल, चलेंगे बाय रूल क्या होता है, तो टीएन इज इक्वल टू स्टूडेंट होता है, टीएन इज इक्वल टू होता है ए आर के पावर n माइनस 1, यहाँ पर टीएन दिया हुआ है 128, ए कितना आपका 2 है, आर कितना आप निकाले रूट 2 है, और टू दी पावर n माइनस 1, ये 2 से 128 कट जाएगा 64 टाइम में, तो 64 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर n माइनस 1 रूट में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना। अब आप सोच के देखो, ये 2 के पावर अगर 6 करोगे तो 64 हो जाएगा, सोच के देखिए। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर n माइनस 1/2। अब इसके बाद क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग, अगर इसको हम लोग कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट, अगर इसको हम लोग कंपेयरिंग कर लें, अगर इसको हम लोग कंपेयरिंग करें तो कितना होगा, कंपेयरिंग इसको अगर हम लोग करते हैं बाय कंपेयरिंग करेंगे तो आपका हो जाएगा n माइनस 2 इज इक्वल टू 6, इसको कैलकुलेशन करेंगे n माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 12, यहाँ से n इज इक्वल टू इधर आकर के ऐड हो जाएगा, तो 12 और 1 कितना होगा 13, कोई ऑप्शन है क्या, यानी कि 13, मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द सीरीज इतना 8 टर्म तक का सम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ भी आइए आपको रूल मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही सब आपका पढ़ा हुआ है। कह रहा है कि a प्लस ए आर स्क्वायर AR³ डॉट
अगर n टर्म्स तक दिया हुआ है जीपी में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है a ऑफ r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, या एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस r के पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये कब यूज करते हैं? जब r का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। इसको कब यूज करते हैं? जब r का वैल्यू छोटा होता है 1 से, यानी r इज लेस देन 1 होता है ना, तब। तो इस चीज को अगर हम लोग माइंड में कब करें, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। हियर यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस ये 3 प्लस ये 9 प्लस और ये 27 प्लस डॉट टू डॉट दिया हुआ है 8 टर्म्स तक हमारे पास गिवन है, 8 टर्म्स तक। तो यहाँ a इज इक्वल टू कितना होगा 1, r इज इक्वल टू कितना 3 और n इज इक्वल टू कितना होगा 8। अब इसको आइए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो हमको निकालना है सम, निकालना है स्टूडेंट हम लोग का सम। तो सम निकालना है 8 टर्म का, ये हो जाएगा a ऑफ और r के पावर n माइनस 1 और बटा r माइनस 1। a दैट मीन्स कितना 1 और r कितना है 3, ये टू दी पावर 8 माइनस 1 और बाई r माइनस 1 यानी कि 3 और माइनस 1। तो स्टूडेंट 3 के पावर 8 और 3 के पावर 8 को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 3 के पावर 8 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4 के पावर 2 और 3 के पावर 4 को लिखोगे तो कितना होगा 81 और 81 के पावर 2। एकदम ट्रिक बता रहा हूँ, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसके 81 गुना 81 नहीं करो, तुरंत ये लिखेंगे। एक को 2 बार गुना, एक को 2 बार वर्ग कर, एक का वर्ग कर लो 1 होगा, 8 का 8 गुना 16 के 6 हो जाएगा और 8 8 64, अब एक कितना होगा 65, यानी कि इतना होगा। तो इसको स्टूडेंट लिखेंगे 65 61 माइनस 1 और बटा 2 होगा। 65 61 में से घटाओगे 1 तो होगा 65 65 और 60 हो जाएगा, यानी 65 और 60 होगा स्टूडेंट, 65 और 60 अब बटा 2 होगा। डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और 80 हो जाएगा क्या, दैट मीन्स 32 80 3280, यानी इसका आंसर होगा 3280 ओनली, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ 2 नंबर 4 एंड x हैज ज्योमेट्रिक मीन इज 8 देन x इज व्हाट। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, आप थोड़ा समझ लीजिए, इसका भी हम लोग पढ़े हैं रूल। देखो a, g और ई बी आर इन जीपी, इसको हम लोग पढ़े हैं जीपी। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, ज्योमेट्रिक मीन इसको कहते हैं जी को, और इसको निकालने का टेक्निक है अंडर रूट ए बी। बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके मुट्ठी में। यहाँ पर कह रहा है कि 4 ऑफ x का कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन 8 है। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है कितना 8, और यहाँ a का मान 4 कर दीजिए और b का मान x कर दीजिए। इसके बाद चलेंगे नाउ बाय रूल से चलते हैं स्टूडेंट। ज्योमेट्रिक मीन आपको मैं अभी हिंट किया, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी होता है। यहाँ 8 दिया हुआ है, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू x है, ये 4x होगा। स्क्वायरिंग कर देंगे तो कितना होगा 64 इज इक्वल टू 4x, ये 4 से 64 कट जाएगा ना, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 16 होगा क्या, तो इट इज योर आंसर, यानी कि 16 टाइम में तो कट जाएगा, तो कोई 16 है क्या, इसका ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 टर्म्स 2 एंड 32। 2 और 32 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है स्टूडेंट। ज्योमेट्रिक मीन इसका क्या होगा, देखो हियर यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 मानिए और b इज इक्वल टू 32 कहिए, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन यानी काफी सिंपल, अंडर रूट ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन मान लीजिए जी है, ए बी का मान निकालोगे तो 2 इंटू कितना 32 और 32 में इतना तो कितना होगा 64, तो g इज इक्वल टू कितना होगा 64 अगर स्क्वायर कर देंगे तो, अगर इसको हम यहाँ से फाइंड करते हैं जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर माइनस 64 0, यहाँ से लिख सकते हैं क्या जी प्लस 8 और ई जी माइनस 8। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, ये कैसे लिखे,
तो आप इसको लिखेंगे ना कि जी स्क्वायर और 64 को तो आप लिख सकते हैं ना 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए a प्लस बी इंटू एम आर बी पर। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास g का वैल्यू 2 ठो निकलेगा ना, इससे निकलेगा तो -8 हो जाएगा इससे, और इससे अगर निकालोगे तो इससे निकालोगे तो 8 आएगा, यानी कि इसका आंसर -8 भी होगा और +8 भी होगा। कोई ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। आप प्लीज बीच में आप हमें कमेंट जरूर करें, वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स 3 एंड x इज 15, फाइंड देयर ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट, तो आइए अरिथमेटिक मीन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा हिंट करूं। इफ कह रहे हैं कि इफ ए बी सी आर इन एपी मतलब कि अरिथमेटिक मीन स्टूडेंट। तो कंडीशन होता है, ध्यान देना, तो इसका कंडीशन होता है कि a प्लस सी को दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो b मिलेगा, ये b मिलेगा स्टूडेंट। इसको आप इस स्टाइल से समझिए। मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अगर इसको हम कहें कि आर इन एपी, बहुत इजी, तो इसको निकालने का टेक्निक है स्टूडेंट कि सेकेंड टर्म आपको मिल जाएगा, फर्स्ट में थर्ड को ऐड कर दीजिए और बटा में 2 कर दीजिए। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो आइए यहाँ पर आइए क्वेश्चन को हम समझें। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 3x का अरिथमेटिक मीन, यहाँ पर ए एम दिया हुआ है 15, यहाँ ए एम दिया हुआ है 15, यहाँ पर स्टूडेंट ए एम इज इक्वल टू 15, ए एम किसका 3 और x का, तो 3 प्लस x बाई 2 हो जाएगा 15, यहाँ से निकालेगा 3 प्लस x, तो ये कितना होगा 30, मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मल्टीप्लाई तो x का वैल्यू कितना होगा 30 माइनस 3, दैट मीन्स -27, x का वैल्यू निकल गया। नाउ हमें क्या निकालना है? ज्योमेट्रिक मीन। तो हमको अब निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन किसके किसके बीच निकालना है? तो निकालना है 3 एंड x के बीच, यानी कि 3 और x के बीच में। तो ये होगा 3 इंटू x का वैल्यू कितना है 27 रूट ओवर, दैट मीन्स 81 और 81 को लिखो तो 9 होगा ना, तो कोई 9 आंसर है क्या? यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ही हो जाएगा स्टूडेंट सी। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट, आप हमें वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए स्टूडेंट, और अगर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, यहाँ पर वेरी लाजवाब क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है 3 टर्म की अगर जीपी में अगर दिया हुआ है तो x का वैल्यू क्या होगा? लिखेंगे हियर -2/7 x और -7/2 ई गिवन है स्टूडेंट r इन जीपी। इसके पहले भी चर्चा में किया था कि जीपी यानी कि ई वाला आपका क्या है, ई फर्स्ट है, ई क्या है सेकेंड, और ई क्या है थर्ड। ई आपका फर्स्ट है, ई फर्स्ट है स्टूडेंट, इसको फर्स्ट कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या होता है? कंडीशन अभी आपको बताए थे हम कि सेकेंड जो होगा वो फर्स्ट और सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, इट इज कंसेप्ट ऑफ जीपी स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन समझिए। हियर यहाँ दिया हुआ है, तो इतना जब दिया हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू -2/7। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम आप लोग की तरह। इधर इतना लिख सकते हैं फर्स्ट इंटू थर्ड, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बहुत इजी क्वेश्चन। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू लिखेंगे √1 प्लस माइनस के साथ ना, यानी कि प्लस माइनस आपका हो जाएगा आंसर 1, और ये मेरा ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए है, मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज के क्लास में आपके बीच यूपी सर का सेवा बस यहीं तक रहेगा। हम बहुत जल्द ही अगले वीडियो में एक नए अंदाज में, एक नए स्टाइल के साथ, नए उमंग के साथ हम आपके बीच बहुत जल्दी आने वाले हैं। तब तक आप एकदम खूब बहुत 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 खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।